नमस्कार, मैं हूँ पूजा भारती और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं और जी हम बात कर रहे हैं ठाकुर देवकीनंदन महाराज जी की, जो प्रसिद्ध कथावाचक हैं, हिंदुओं के लिए सदैव मुखर रहे हैं और जो हिंदुओं के सनातन धर्म के लिए प्रतिष्ठित जो भी वाक्याँ हैं वो महाराज जी के द्वारा बोला जाता है और जो समर्थन जो करते आए हैं महाराज जी, वो इन सबसे हम सभी जो हैं वह अनजान नहीं हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वॉच इंडिया के मंच पर। न्यूज़ वॉच इंडिया के सभी व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री राम। देवकीनंदन जी, हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, हमसे आपसे बातचीत करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमारा यही सवाल है, हमारे दर्शकों का भी सवाल यही है कि देश की सबसे बड़ी शादी से होकर आए हैं अभी आप, तो हमारे दर्शक पूछना चाहते हैं कि वो अनुभव कैसा रहा आपका? देखिए, मैं एक बात मानता हूँ, शादी तो सबकी होनी ही है और लोग करते ही हैं। धनवान अपने लेवल से करते हैं, हम जैसे लोग अलग अपने लेवल से करते हैं। पर आप भारतीय हो, आप चाहे धनवान हो चाहे पदवान हो, उसके बाद भी अगर आप संस्कारवान हो तो आप सबसे बड़े भाग्यवान हो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप धनवान हो कि पदवान हो, आप संस्कारवान हो, इसका मतलब है आप भाग्यवान हो। मैंने अनंत को मैं पहली बार मिला और अनंत ने जिस तरीके से और उसकी पत्नी ने राधिका ने जिस तरीके से व्यवहार किया, वो जो संस्कारों वाला व्यवहार किया, मैं टोटली इम्प्रेस हुआ इस बात पे, टोटली इम्प्रेस हुआ। और वो बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे इतना अच्छा लगा है उनके इस एटीट्यूड से कि इतना वो कुबेर के खजाने पे बैठे हैं और उसके बाद भी उन्होंने संतों को जैसे आदर किया, रिस्पेक्ट किया। सो आई एम सो मच हैप्पी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा देवकीनंदन जी, हमने देखा कि समारोह में राधा कृष्ण के गीत चले हैं, तो आपको नहीं लगता कि इसका अनुसरण जो है वो हर किसी को करना चाहिए? इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं एक ही बात कहूँगा, आप कुछ भी हो, धनवान, पदवान, प्रतिष्ठावान, यशवान, वैभववान, लेकिन सबसे पहले आप बनो भारतीय इंसान। अपने संस्कार को किसी लेवल पे मत गिरने दो। मैं यही कहूँगा कि अपने संस्कार को मत गिरने दो, और आप अगर अपने संस्कार को नहीं गिरने देंगे, आप अपने संस्कार को उठाएंगे तो निश्चित आप उठ जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। महाराज जी, सनातन धर्म को जो है जाति के आधार पे बांटा जा रहा है, तो आपको लगता है कि ये जो है हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? देखो, जो जाति के नाम पे चर्चा करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक नहीं है, हानिकारक नहीं है, अपितु आने वाले समय के लिए और देश के लिए भी हानिकारक है। आप एक बात को क्लियरली समझ लीजिए कि जो लोग जाति के नाम पर हमको बांट रहे हैं, वो सिर्फ 5 साल की कुर्सी के लिए बांट रहे हैं, उनका कोई और हम ना तो हमारा हित है ना किसी जाति का हित है। जिन लोगों ने जातियों का जहर घोल दिया समाज में, वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरे कुर्सी मुझे 5 साल के लिए मिल जाए। और ये आने वाले समय में आप लोग देखेंगे, खुद ही देखेंगे, मीडिया वाले भी देखेंगे, न सिर्फ वो हम लोग जाति वालों के लिए भी हानिकारक है और वो आने वाले समाज के लिए हानिकारक है, वो देश के लिए हानिकारक है। तो जिन नेताओं को कुर्सी चाहिए, उनको जाति की नहीं, पूरे सनातन समाज की। कितने हैं, अरे अपनी अपनी जाति में देख लें, कोई भी जाति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आगे कहीं भी चले जाओ, इतने इतने से हैं, चेंटीवर हैं। लेकिन जब हिंदू कहेंगे तो हम चेंटीवर नहीं रहेंगे, हम पूरे ब्रह्मांड में समाये हुए मिलेंगे आपको। तो आपको अगर इतना सा ही रहना है तो आप रही बटिए जातियों में, और अगर आपको बृहद दिखना है, वसुधैव कुटुंबकम दिखना है, तो जाति से ऊपर उठिए, राष्ट्र के बारे में सोचिए, आने वाली पीढ़ियों के। इस देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने किसी एक जाति के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, उन्होंने पूरे समाज के लिए लड़ाई लड़ी थी और पूरे समाज और पूरे देश के हित के लिए लड़ाई लड़ी थी। अब ये हमें सोचना है कि हमें अपने पूर्वजों को नकारना है कि उन पूर्वजों को स्वीकार करना है। महाराज जी, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जिस तरह हमने देखा कि अयोध्या में जो भारतीय जनता पार्टी के जो रहे हैं वो हार गए इस बार, तो क्या इसको लेकर हम कहें कि जो मथुरा काशी को लेकर, मंदिर बनाने को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, उस पर कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कई जगह पर ऐसा भी देखा जाता है, व्यक्ति कौन लड़ रहा है, कौन व्यक्ति लड़ रहा है। अभी मथुरा का मंदिर तो नहीं बना ना, हमारे यहाँ की सांसद तीसरी बार सांसद बन गई वो, और उनकी हेमा मालिनी जी, और वो 1-2 हज़ार से नहीं जीती हैं, वो 3 लाख प्लस से जीती हैं और तीसरी बार जीती हैं। क्यों जीती हैं? तो मतलब इसका मतलब तो आप ये समझेंगे कि ब्रजवासी ये चाहते हैं कि मथुरा का मंदिर का निर्माण होना चाहिए, यही चाहते हैं ना। काशी में मोदी जी जीत गए, 1.5 लाख वोटों से जीते हैं,
हैं 1.5 लाख किसको कहते हैं? इतनी वोट से इसका मतलब है काशी विश्वनाथ का मंदिर बनना चाहिए एक, क्योंकि वहाँ मंदिर बन गया और वहाँ मंदिर हार बन गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक व्यक्ति हारे। हो सकता है उन व्यक्ति का कोई एक आध बयान ऐसा हो, या वहाँ पिछले वो कई बार शायद 1-2 बार से थे तो इसलिए वो हार गए हों। तो ये कोई विषय है ही नहीं, कौन हारा कौन जीता ये विषय नहीं है। विषय यह है कि सनातन नहीं हारना चाहिए, सनातन जीतना चाहिए, हिंदुत्व जीतना चाहिए। और वो जब तक मोदी सरकार है तब तक हिंदुत्व जीत रहा है और हमें हिंदुत्व को जिता के रखना है। यही हमारी ओपिनियन है और यही हमारा कर्म है और यही हमारा, मैं फिर भारतीयों से कहूँगा, जातियों में मत बटो, सनातन और देश के लिए काम करो, यही मेरा आप सबसे आग्रह है। धन्यवाद महाराज जी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आप सभी देख रहे थे, हमारे साथ देवकीनंदन जी महाराज जी थे मौजूद, और जिस तरह से आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, मुझे लगता है कि दर्शकों को जो है उनका जवाब भी मिल गया होगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। मैं पूजा भारती, नमस्कार।